चलिए सीधा चलते हैं बीजेपी की प्रेस वार्ता में। सोशल मीडिया पर जारी किए हुए एक ऑडियो रिकॉर्ड के आधार पर कर रहा है। इस प्रकार का मैंने कभी देखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, उन्होंने एडमिसिबल एविडेंस के रूप में भी इस ऑडियो को कभी माना नहीं है। मैं समझता हूं अच्छा रहता। राजस्थान में टिड्डी का लगातार हमला हो रहा है। पिछले एक महीने से कोरोना के मरीज जिनके बारे में अध्यक्ष जी ने कहा 27,000 के आंकड़ों को पार कर रहे हैं, मरने वाले 500 550 के आंकड़ों को छू रहे हैं, इनके बारे में चिंता करते। दुर्भाग्य है राजस्थान के 7 करोड़ लोगों का कि उनकी 0.5% से चुनी हुई सरकार आज न केवल लड़खड़ा के मृत्यु शैया पर है, बल्कि बिना सरकार के आज राजस्थान के अंदर पिछले कई महीनों से शासन चल रहा है। आपस के टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस और उसका दोष गजेंद्र सिंह जी जैसे लोगों पर लगाना और एक ऑडियो के माध्यम से ये कहना कि वो है, मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। हम इसका कानून विज्ञों से भी बात करेंगे और सड़क से लेकर संसद तक सब जगह हम इस बात को, अगर सरकार किसी प्रकार का इस आपराधिक कृत्य करती है तो हम उसका पुरजोर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। सर, बीजेपी मामला दर्ज कराएगी इसमें लोकेश शर्मा और निश्चित तौर पर मेरी मांग है, ये मेरी मांग है कि लोकेश शर्मा पर पहले मुकदमा दर्ज करो। किस हैसियत से उसने रात को सीएम और रेजिडेंस पर बैठकर इस प्रकार के सोशल मीडिया के अंदर ये वीडियो जारी किया, कहां से ये ओरिजिनेट हुआ, इसकी जांच सबसे पहले होनी चाहिए थी। तब दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। और अगर सरकार में हिम्मत हो तो पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दो। ऐसा सारे विकल्प खुले हैं, उन्होंने जब करी है तो हमें भी परहेज नहीं, लेकिन हम इस मामले में कानूनी रूप से राय लेंगे, केंद्र को भी अवगत कराएंगे। आप राज्य होम मिनिस्टर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए कि अगर किसी का फोन, जैसे इस पूरे केस में जो लीगल पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें समझना जरूरी है। अगर किसी का फोन टैप करना है तो क्या प्रोसीजर रहता है? आई बिलीव होम सेक्रेटरी के साइन के बिना ये नहीं हो सकता। ये प्रक्रिया है कि उसके बारे में होम डिपार्टमेंट में फाइल जाएगी। वो कहेगा कि मेरे को 10 लोगों के फ़ोन किसी XYZ कोई भी इस प्रकार का प्रकरण है उसके बारे में जानकारी के लिए करना है, चाहे वो SOG हो, चाहे ACB हो, चाहे कुछ भी हो। वो फाइल पर पहले परमिशन लेते हैं और परमिशन के बाद वो अपने एक्टिविटीज़ को करते हैं, क्योंकि पुलिस अपराधी को ढूंढने के लिए ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। वो होता है वैलिड डॉक्यूमेंट और उसके आधार पर चाहे व्यक्ति का टैप होता है तो वो भी अधिकृत होता है। बाकी इंडिविजुअल यहाँ रोज आपस में एक दूसरे के पड़ोसी का टैप रिकॉर्ड कुछ टैप कर लें फ़ोन पे और उसके आधार पर मुकदमे दर्ज कराना शुरू कर दें तो मैं सोचता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। मेरा एक सवाल था कि कल जो है एनडीए के घटक दल है आरएलपी के सांसद अनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने वसुंधरा जी को इस गेम में शामिल होने और इस तरह के आरोप लगाए हैं। मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा मेरे स्टाफ ने इस बारे में ये टाल दिया। मैंने न तो किसी टीवी के सामने गया न किसी के सामने ये बात कही है। मैंने कहा ये जो आपका कृत्य है, ये जिस पार्टी के साथ मिलकर के आप काम कर रहे हो उसमें इस प्रकार की बात कहना किसी दृष्टि से उचित नहीं है। मैंने उनसे भी बात की और उसके बाद मैंने वसुंधरा जी से भी बात की। जो मेरे को लगता था कि इस बारे में तुरंत कोई बात करनी चाहिए तो मैंने दोनों से बात की। क्या बात है कि कांग्रेस सरकार से आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो अनुकंपा में बंगला लिए बैठी है, वो तो नहीं खाली करवा रहे आप? अब ये उनका काम है। मुख्यमंत्री जब गुलाब चंद के हाथ में आएगा तब आप मुझसे पूछना। सतीश जी, क्या आपको लग रहा है कि ये एसओजी का मिसयूज हो रहा है? दिस गवर्नमेंट इज मिसयूजिंग एसओजी? नहीं, इसमें शक कहाँ है। ये तो सारी बुनियाद जो है SOG और ACB पर है, पूरे एपिसोड की भयभीत करने की। अभी आपको थोड़े दिन में, ये तो अभी बाड़े में बंद है लोग, बाड़े के भीतर जिस तरीके से विधायकों का, निर्दलीय विधायकों का और बाकी रीजनल पार्टीज के लोगों का या दूसरी पार्टी से मर्ज हुए लोगों का जिस तरीके से उनको डराया जा रहा है इसी SOG और ACB के नाम पे, ये उजागर हो जाएगा। लेकिन ये यकीनन मिसयूज हो ही रहा है। ये जो आरोप लगा है देखिए, इन आरोपों में तो कोई दम नहीं है। और जिस संदर्भ में आपने प्रश्न पूछा है, हनुमान बेनीवाल जी एनडीए के घटक के नेता हैं और
उनको कल मेरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नेता प्रतिपक्ष की बात हुई है और साफ तौर पर उनको कहा है इस पूरे संदर्भ में किसी भी तरीके से हमारी पार्टी के नेताओं के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने स्वीकार किया है कि जो परिस्थिति थी वो नेता प्रतिपक्ष ने बताई है और भविष्य में नहीं करेंगे, ये भी कहा। अमित शाह जी ने बात की है हनुमान बेनीवाल। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिक्र किया, उन्होंने किया ना बात। सर मैं एक बात पूछना चाहता कि जो स्पीकर की भूमिका है पूरे मामले में, जो नोटिस किए गए आनंद पालन तुरंत कार्रवाई की गई, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्पीकर का एक सम्मानित पद है, वो संवैधानिक मर्यादा में है, उनका अपना विवेक क्या कहता है, लेकिन क्योंकि मामला अभी न्यायालय के यहाँ विचाराधीन है इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। सर, क्या आपको लगता है कि स्मार्ट होना, इंग्लिश बोलना जो गहलोत जी बोल रहे थे, क्या आपको लगता है कि वो राहुल गांधी की टिप्पणी कर रहे थे? निसंदेह। देखिए, एक मैं देख रहा हूं पिछले दिनों, आप लोग भी अपडेट हैं कि कांग्रेस में 3 पीढ़ियां हैं। एक पीढ़ी बाबू जगजीवन राम जी से लेकर नरसिम्हा राव जी तक, दूसरी पीढ़ी माधव राव जी और राजेश पायलट जी तक, और तीसरी पीढ़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और इस तरीके के नए लोग। नए लोगों की खेप है। सचिन पायलट के साथ जब इस तरीके का आचरण हुआ तो कांग्रेस पार्टी के लोगों की एक बड़ी खेप है, जिसमें प्रियादत्त शामिल हैं, मिलिंद देवड़ा शामिल हैं। मैं क्योंकि इस बात से इस प्रेस का कंसर्न नहीं है, लेकिन आपके प्रश्न के संदर्भ में इतना निवेदन कर सकता हूं कि आप यदि देखेंगे तो आपको अच्छे से एहसास हो जाएगा कि कांग्रेस की नई पीढ़ी में कितनी अतुलात है इस फैसले को लेके। तो ये तो उनको तय करना है कि वो अंग्रेजी भविष्य में पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को स्मार्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। कांग्रेस यदि आगे कभी किसी अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल कर सकती है, छूट है उनको। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के लायक बात है जो उन्होंने कही है। दुर्भाग्य है कि इस पद पर और इस गरिमा जगह पर इतने वर्षों के बाद पहुंचने के बाद, जो पार्टी के 40 साल तक रगड़ाई के बाद पहुंचे, उनको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना उचित है क्या, इसका निर्णय राजस्थान की जनता करे। आपकी पार्टी में दिक्कत नहीं है ना, कोई इंग्लिश बोले, कोई स्मार्ट हो, आपकी पार्टी में दिक्कत नहीं, बीजेपी में कोई दिक्कत हो सकता है ना, स्मार्ट होना कोई गुनाह है क्या? ऐसा आप में भी बहुत सारे लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे, लेकिन बच्चों को अंग्रेजी में भेजते हो आप लोग। गुलाब जी, आप लोग पिछले 2-3 दिन से कई बार बैठकें कर रहे हैं राजस्थान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर, पर इन बैठकों को अनौपचारिक कहा जा रहा है क्योंकि वसुंधरा राजे नहीं आ रही है और ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे नाराज चल रही है, इसलिए वो जयपुर नहीं आ रही है। कि आप कई नेताओं में बात भी की है उनसे, तो क्यों नहीं आ रही है वो, क्यों इन बैठकों में? मेरी उनसे कई बार बात हुई। कोई ऐसा निर्णायक जिसमें कोई निर्णय लेने के लिए उनकी आवश्यकता होगी, उन्होंने कहा पिता मैं सावन का जो महीना है वो कर रही हूँ, आपको लगे तो आप मुझे जिस समय करोगे वो 2.5 घंटे 3 घंटे में आपकी उस बैठक में पहुंच जाऊंगी। इतना मैं वही कहता हूँ जो मैं सुना, मैं कभी न मिलाता हूँ न कुछ जोड़ता हूँ। सर, अभी आपने कहा कि बेनीवाल जी ने कहा कि उनके स्टाफ ने डाल दिया वो ट्वीट, लेकिन अभी भी उनके ट्विटर हैंडल में मौजूद है, हटाया नहीं हूँ। बात कर रही अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ पूछ लूं। नहीं, आप तो जरूर क्योंकि आप लोग जवाब ही नहीं देते, तो इसीलिए मैं चुप था। मैंने देखा आपका जवाब राठौड़ साहब देंगे। लेकिन अध्यक्ष तो आप हो पुनिया जी। मैंने इनको आपके लिए इनको जिक्र कर दिया। बताइए, आप अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की सफाई देते हुए नजर आ रहे हो कि भाई उनकी व्यक्तिगत मामला है कांग्रेस का, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी पे नजर डालें तो बिहार से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के फूट डाल के आपस में झगड़ा करवा के सत्ता हासिल किया है। राजस्थान भी उसी आधार पे जा रहा है, इसमें क्या कहते हैं? ये मत आपका हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की ना तो ये संस्कृति रही है, हम एक सिद्धांत के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और कांग्रेस का सर फुटबॉल आज राजस्थान का आम व्यक्ति गांव-गांव ढाणी-ढाणी में बैठा हुआ देख रहा है। कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा ही है, ठीक है जी जी। बिल्कुल, एक बीएसपी के मर्जर को, क्योंकि संवैधानिक तौर पर उसमें बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने भी पत्र लिखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और संविधान के प्रावधानों में ये सुनिश्चित है कि किसी राष्ट्रीय दल का दूसरे दल में विलय
उसके सदस्यों की 2/3 संख्या की सहमति से होता है। क्योंकि बीएसपी का राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में विलय नहीं हुआ, इसलिए इस विलय को हम लोगों ने इसी आधार पर चुनौती दी थी कि ये विलय असंवैधानिक है। लेकिन क्योंकि संविधान में संवैधानिक मर्यादा के तहत स्पीकर को पावर है, उन्होंने फैसला लिया, लेकिन उसकी पिटीशन अभी पेंडिंग है। और इससे पहले भी पुराने कालखंड में भी ऐसा हुआ था, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी 2008 से 13 में, उस पिटीशन को भी पूरे 5 साल इसी तरीके से हो गया। यदि ये डिसाइड होती तो शायद दृश्य कुछ और होता। हम दोबारा मांग करेंगे कि उस पिटीशन पर भी स्पीकर महोदय तत्परता से निर्णय लें। पायलट साहब, अगर आपके यहाँ आना चाहें तो किस पद पर आप उन्हें रखना चाहिए? कपोल कल्पित अभी बातें बच्चा पैदा नहीं हुआ, पहले से क्या बताना हाँ। बच्चों ने बता दिया। ये बड़ी खबर, सतीश पूनिया और बीजेपी के कद्दावर चेहरों ने जमकर हमला बोला है कांग्रेस पर, और ऑडियो जिसकी गूंज प्रदेश की सियासत में सुनाई आज दिन भर दी है। कल देर रात से ही ऑडियो चर्चाओं में आया था और उसके बाद आज कांग्रेस ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला और अब बीजेपी ने मोर्चा संभाला। खुलकर मीडिया के सामने आए दिग्गज चेहरे प्रदेश के और अपना पक्ष रखा, साथ ही कहा कि यह मानहानि का भी मामला है। सियासत की जा रही है, कई गंभीर सवाल खड़े किए, आखिर ये है किसका, ये लीक कैसे हुआ, कैसे ये पब्लिक डोमेन में आया। और साथ ही संजय जैन, जो कि लगातार ये नाम सुर्खियों में बना हुआ है, सतीश पूनिया और अन्य चेहरों ने कहा कि वो दरअसल कांग्रेस का आदमी है। साथ ही सरकार के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए गए इस प्रेस वार्ता में। केंद्रीय मंत्री का नाम इस मामले में घसीटना मानहानि का केस बन सकता है, ये उन्होंने कहा है। साथ ही गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि आप बार बार कह रहे हैं सबूत है, सबूत है, तो सबूत बताइए क्या है। जबरदस्ती बीजेपी को इस मामले में लाया गया है, घसीटा गया है, आरोपों में कोई सत्यता नहीं है। एसओजी की जांच को लेकर मरुधरा में छिड़ा महाभारत अब गंभीर रूप अख्तियार कर चुका है। हर किरदार खुलकर सामने है। सत्ता पक्ष अपने ही कुछ साथियों के साथ विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहा है। गहलोत सरकार के खिलाफ साजिश। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। खरीद फरोख्त का मास्टरमाइंड कौन? श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को श्री विश्विंदर सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। एसओजी, शिकंजा और सियासत। एक ऑडियो में भंवरलाल शर्मा जी, जिनकी हम सब लोग आवाज पहचानते हैं, वो कहीं संजय जैन से बात कर रहे हैं और संजय जैन उनसे पैसे की लेन देन की बातें करते हैं। उसके बाद गजेंद्र सिंह जी से उनकी बात कराते हैं। जिन लोगों ने आवाजें सुनी हैं, उनका एक बड़ा फर्म ओपिनियन सा लगता है कि ये जो गजेंद्र सिंह जी की जिनकी आवाज है, ये आवाज गजेंद्र सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री, उनकी आवाज से बहुत मिलती है। जो भी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। मरुधरा की सियासत में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे में ऑडियो क्लिप का नया तड़का लगा है। कांग्रेस की ओर से जिस वायरल ऑडियो को आधार बनाकर बागी कांग्रेसियों पर हमला हुआ है, उस तथाकथित ऑडियो में बागी विधायक भंवरलाल शर्मा के साथ ही किसी गजेंद्र सिंह नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है। हमने कहा एफआईआर दर्ज कराई, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। अगर वो कहते हैं कि उनकी आवाज नहीं है, कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र के, उनकी आवाज नहीं है, मुझे तो खुशी होगी कि उनकी आवाज नहीं निकलेगी।
क्योंकि अगर किसी कैबिनेट मंत्री की, केंद्र के कैबिनेट मंत्री की इस तरीके से आवाज निकलती है तो ये पूरी राजनीति को दागदार करती है, पूरे देश के लोकतंत्र को दागदार करती है। कांग्रेस इस ऑडियो के जरिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज नहीं है, मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर एसओजी ने मामला दर्ज कर इस केस में आरोपी माने जा रहे एक मध्यस्थ संजीव जैन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब उस किरदार को भी जान लीजिए जिस पर विधायकों के मामले में मध्यस्थता का आरोप है। नाम है संजय जैन। खरीद फरोख्त में मध्यस्थ बनाए जा रहे संजय जैन राजनीतिक गलियारों में रहे हैं, कई रसूखदारों से ताल्लुक है, हर सरकार में रही है संजय जैन की पहुंच। बीकानेर में सहीराम दुसाद को बीजेपी जिलाध्यक्ष बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। लूणकरणसर से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं संजय के पिता हंसराज बरड़िया। एसओजी की जांच को लेकर ही मरुधरा के सियासी घमासान छिड़ा है। माना जा रहा है कि एसओजी से नोटिस मिलने के बाद ही नाराज होकर सचिन पायलट ने पार्टी के खिलाफ नाराजगी दिखाई, तो सीएम गहलोत ने भी एसओजी के जरिए पायलट गुट को सियासी सीमा बता दी। उसमें हमें संकोच क्यों हो, शर्म क्यों आए, या स्वाभिमान का बीच में आता है। अगर मैं पूछताछ में अपेयर होऊंगा तो मेरे स्वाभिमान कहाँ चोट लग गई। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं अपेयर नहीं हुआ क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ। कानून सबके लिए समान होता है। एसओजी जांच को लेकर शुरू हुई अदावत का अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश है, न केवल एक राज्य के लिए अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए ये बेहद घातक है। एसओजी के पास में इस कथाकथित मामले की जांच है। देखना होगा कि कब तक एसओजी इस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। मरुधरा में सियासत की बढ़ती तपिश के बीच वार और पलटवार अब सीधे हो रहे हैं। सचिन पायलट ने संकेतों में सीएम गहलोत पर सवाल उठाए तो सीएम गहलोत ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरोपों की झड़ी लगा दी। देखिए पायलट पर सीएम का प्रहार। आरोप नंबर 1, विरोधियों से मिलीभगत की राजनीति। अगर घर के झगड़े आप दुश्मनों से लेके, दुश्मनों का मतलब यहाँ विरोधी है, हमारे कोई दुश्मन होते नहीं है, अगर उनके साथ मिलीभगत करके राजनीति करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी में क्या बचेगा। ये सब खेल चल रहा है, उस प्रकार का चल रहा है। आरोप नंबर 2, अति महत्वाकांक्षा में फाउल गेम खेले। महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, तो अति महत्वाकांक्षी इतना हो जाओ कि आप फाउल खेलने लग जाओ तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो राजनीति चली है कि हम लोग 20, 15, 12 जो भी हैं कम ज्यादा होते रहते हैं, इनके आधार पर ही जो है 100 का आंकड़ा पार किया और सरकार बैठी हुई यहाँ पर जी, उसको गिरा करके आप बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाना चाहते हो तो जनता कभी माफ नहीं करेगी ऐसे लोगों को, ये मेरा मानना है। आरोप नंबर 3, सरकार बनने के साथ ही षड्यंत्र शुरू किए। नई बात नहीं है, जब से सरकार बनी तब से षड्यंत्र शुरू हो गए थे। आरोप नंबर 4, सरकार बनने के बाद से आज तक मुझसे बात नहीं की। जब 1.5 साल में हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी, टॉकिंग टर्म में नहीं है। एक मंत्री मुख्यमंत्री बात नहीं करे, छिला नहीं ले, डायलॉग रहे नहीं। डेमोक्रेसी में कितने विरोधी भी होता है तो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती होती है डायलॉग रखना। डायलॉग तो आवश्यक होता है, डायलॉग ही नहीं है और जो खबरें आती गई 1.5 साल तक, उसके लिए तो एक किताब लिख दो बोले पूरी आप। तो ये स्थिति थी। आरोप नंबर 5, राजस्थान में कांग्रेस को समाप्त करने की सोच। नहीं, जल्दबाजी कहाँ की, 1 साल लगाया, 1.5 साल लगाया, जल्दबाजी नहीं करी। पहले बीजेपी में जाएंगे,
फिर देखा बीजेपी जाने कोई तैयार एमएलए नहीं हो रहा है तो थर्ड फ्रंट बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे और राजस्थान से कांग्रेस को समाप्त कर दूंगा मैं। अगर बिहार में हो सकता है और राज्य में हो सकते हैं, बीजेपी से मिली वगैरह सरकारें बनती भी है, बिगड़ती भी है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।